आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ना, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, पीसीएस, यूपीएससी, जिसमें 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन ना बने। असंभव है, पक्का है क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। और इस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन बन सकता है सब समझाऊंगा। और आप बोलेंगे ना आज के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, भैया आज तक ना हम रट्टा मारते थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना भैया मेरा एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। और गारंटी बोल रहा हूं आप सभी को, अगर इस वीडियो को ना अगर आप 1000 लोगों के द्वारा शेयर किए ना, तो हर संडे को ना मैं आपको इतिहास का वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आज के डेट में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बाबू इतना मजेदार टॉपिक है ना, आप सुनेंगे ना प्यार हो जाएगा। वैसे आंदोलन पूरे देश में फैल गया सिर्फ एक बंदूक के वजह से। पूरा अंग्रेजी सेना ना आफत मोड़ ले लिया एक बंदूके की वजह से, और कैसे कैसे पूरा विद्रोह फैल गया। लेकिन एक बात है, देश में गुस्सा तो बहुत कुछ को लेकर था, लेकिन बोलते हैं ना जब लड़ाई होता है तो अचानक ही नहीं होता है। गुस्सा रहता है, लेकिन एक ही दिन बम की तरह फट जाता है गुस्सा। तब क्या होता है, तब लड़ाई होता है। तो इसका मुख्य वजह क्या था 1857 के विद्रोह का, पहले वो देखेंगे। और उसमें भी क्वेश्चन एग्जाम में अनगिनत पूछता है, तो सब समझाऊंगा मैं आप सभी को। और एक और लाइक करिएगा अगर क्लास आज का बहुत बेहतरीन लगा तो आप सभी को। देखो 1857 का विद्रोह का मेन वजह क्या था। सबसे मेन वजह, गुस्सा तो बहुत दिन से था ना, तो गुस्सा किस किस वजह को लेकर था। पहला था सती प्रथा को लेकर। सती प्रथा था क्या भैया, पहले सुनो ना। सती प्रथा को खत्म किसके द्वारा किया गया था, 1829 में ना लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यह खत्म कर दिया गया था। मैंने क्या बोला, आप भी ना मेरे साथ साथ पढ़िए, ये नहीं कि बस हम पढ़ा रहे हैं, दिल खोलकर पढ़ो बाबू, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। 1829 में जो सती प्रथा खत्म किया गया वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा खत्म किया गया, तो मैंने क्या बोला, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और सती प्रथा का जनक किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। किसको, राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। वो बहुत सपोर्ट किए अंग्रेजों को कि इस प्रथा को खत्म करना ही करना है। ये प्रथा ना क्या था, बुढ़वा लोग का शादी ना छोटी छोटी बच्चियों से करवा देगा, ठीक है। उसके बाद जब बुढ़वा मर जाएगा ना, तो उसी चिता के ऊपर बच्ची को बैठा कर जला देगा। उसके बाद ना वहां पर ना एक मंदिर बना देगा, बोलेगा सती का मंदिर है। तो ये था सती प्रथा। लेकिन हिंदू लोग भड़क गया कि बेटा हमारे धर्म से ये लोग खेल रहा है, इस प्रथा को खत्म करने के खिलाफ था हिंदू लोग। मैंने क्या बोला, सती प्रथा क्या था, तो बुढ़वा लोगों का बिहार बच्चियों लोगों से करवा देगा। जब बुढ़वा मर जाएगा तो उसी चिता के ऊपर उसकी बीबी को बैठा देगा और बोलेगा तुम भी जल जाओ। उसके बाद जलने के बाद ना उस जगह मंदिर बना देगा और नाम दे देगा सती का। तो इसके खिलाफ था हिंदू लोग कि खत्म नहीं करना है, लेकिन इसको खत्म किया गया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसको बहुत सपोर्ट कौन किए, राजा राम मोहन रॉय। तो एक तो गुस्सा था हिंदू के अंदर, लेकिन ना फटा नहीं, फटेगा लेकिन फटा नहीं था उस वक्त। कब फटा, तो आगे सुनिए। और क्या रीजन था, दूसरा ईसाई धर्म का बढ़ावा। जितने भी हिंदू मुसलमान थे ना भारत में, सब अंग्रेज क्या बोलने लगा, अंग्रेज क्या मानता था, ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन को। जितने भी हिंदू थे पकड़ करना ईसाई धर्म अपनाओ, ईसाई धर्म अपनाओ। धर्म परिवर्तन करने लगा तो बेटा हिंदू को लगने लगा बेटा हम लोगों के धर्म से मजाक कर रहा है ये अंग्रेज लोग। लेकिन न फटा नहीं बम, फटा नहीं, गुस्सा था। लेकिन अभी कौन बोलेगा, बड़ा बड़ा साहब है, बड़ा बड़ा अंग्रेज लोग है, पावर में है, शक्ति बहुत ज्यादा है, कौन बोलेगा। लेकिन गुस्सा अंदर में था, लेकिन फटा नहीं। तीसरा पता नहीं क्या था, जितना भी मंदिर मस्जिद था ना उस समय भारत में, अंग्रेज बोल दिया सबके ऊपर कर लगाओ, टैक्स लगाओ। तो ना हिंदू मुस्लिम को लगने लगा ये लोग हमारे धर्म को खत्म करने का चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन बोलेगा कौन, अंग्रेज उतना शक्तिशाली था, लेकिन बम फटेगा। लेकिन गुस्सा था अभी भी, फटा नहीं बम। चौथा रीजन क्या था, सिपाही को लिखित देना पड़ता था। जितने भी भारत के सिपाही थे ना जो अंग्रेज सेना में शामिल होते थे, उनको लिखित देना पड़ता था ना कि बाबू तुम्हारा ट्रांसफर हम कहीं पर भी करें, तुमको जाना है,
लेकिन जो हिंदू सिपाही थे ना, वो बोलते थे ना, हमको समुंदर पार करवाएगा ना, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों भैया? अब समुंदर पार कर कर आपको कहीं और भेजेगा तो आप शाकाहारी रहिएगा? नहीं रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खाना पड़ेगा, तो इससे आपका धर्म भ्रष्ट होगा। तो इससे भी हिंदू सिपाही में आक्रोश था, लेकिन फटा नहीं अभी तक। तो चौथा रीजन, पांचवा ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, चूक का सिद्धांत। ये बाबू ना जड़ था, जड़ 1857 के विद्रोह का। इसको लागू करने वाला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो आप बोलिएगा लॉर्ड डलहौजी। इस चूक का सिद्धांत को लागू किया था। चूक का सिद्धांत था क्या भैया? सुनो, मान लो एक राजा है और एक रानी है। मैंने क्या बोला भैया? आपने बोला ना एक राजा है एक रानी है, इसका बेटा नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? पहले के जमाना में ना अगर बेटा नहीं होना तो बेटा को ना गोद ले लो। तो चूक का सिद्धांत ये बोला ना, तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम बेटा को गोद लिया है, तो तुम जिस राज्य का राजा है ना, तुम्हारे राजा के मरने के बाद ना उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। तुम्हारा गोद लिया हुआ बच्चा ना राजा नहीं बन सकता। तो चूक के सिद्धांत के माध्यम से ना बहुत सारा राज्य को ना अंग्रेज हड़प लिया। तो गुस्सा था, लेकिन राजा विद्रोह कैसे करे बाबू? अंग्रेज तो इतना पावरफुल था उस समय ना, कैसे करे बाबू? एक से एक मिसाइल, एक से एक हेना तेना बंदूक, तो कैसे बाबू विद्रोह करे? विद्रोह कर नहीं सकता। तो चूक का सिद्धांत बहुत बड़ा रीजन था, लेकिन विद्रोह हुआ नहीं। कब विद्रोह स्टार्ट हुआ? अब कहानी में थोड़ा मजा आएगा। कब कहानी स्टार्ट हुआ? देखो, लोग तो भड़के ही थे। अब 1853 का ना जब एनफील्ड राइफल जब अंग्रेज से ना भारत में भेजा गया ना, तब मेन कारण बना। क्या हुआ था बता रहे हैं, पहले सुन लो ना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1857 में जो लड़ाई हुआ था उस समय इस पैटर्न का राइफल इस्तेमाल किया गया था, यानी या फिर बोल सकता है किसके वजह से लड़ाई हुआ था, किस पैटर्न का राइफल था। तो आप एकदम याद रखिएगा। हालांकि ना 21 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो 1853 वाला पैटर्न था राइफल का, याद रखिएगा ना। हुआ क्या था अब सुनो। देखो, पहले सेना में क्या था ना, सेना में कि बंदूक ला दो, उसके बाद बंदूक के अंदर गोली कैसे भराएगा? तो गन पाउडर डालिए, बुलेट डालिए, तो उसके लिए गन पाउडर के लिए अलग बैग, बुलेट के लिए अलग बैग। तो सेना का बोझ बढ़ गया बाबू। एक तरफ से बंदूक, एक तरफ से गन पाउडर, एक तरफ से आपका कितना ढोएगा? तो अंग्रेज लोग क्या किया ना, इसको हटाकर चुपचाप ना 1853 वाला पैटर्न राइफल ला दिया भारत में ला दिया। तो कहानी यहीं से शुरू होता है ना। हुआ क्या ना, अब ना सेना को ना ये गन पाउडर वाला बैग इस्तेमाल ढोना है, ना ये बुलेट वाला बैग ढोना है। नॉर्मल इस बंदूक के लिए ना एक कार्टिज मिला दिया गया, ये वाला देख रहे हैं, पूरा दिखाऊंगा अभी आगे चलकर। अब था क्या इसके अंदर ना, इसी के अंदर गन पाउडर हिसाब से पहले क्या था ना, कितना गन पाउडर डाले, कितना बुलेट कितना डाले, तो इसमें क्या था ना, ऊंचा नीचे कम बेसी होने में बहुत तकलीफ था। लेकिन अंग्रेज क्या किया ना, एक कार्टिज बना दिया, बुलेट के हिसाब से गन पाउडर सब नापा तोला, ये इस्तेमाल करिए, यहां पर बुलेट है, यहां पर गन पाउडर है, तो आसान हो गया, बोझ कम हो गया। तो इस पैटर्न को लाया गया था। कब इस पैटर्न को लाया गया? 1857 में, ठीक है। अब हुआ क्या ना बाबू, क्यों लड़ाई स्टार्ट हुआ? जो ये कार्टिज था ना, जिसके अंदर गन पाउडर और बुलेट था, जिससे ये बना हुआ था ना, वो टैलो और लाड से बना हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा है, जो कार्टिज बना है बाहर वाला ये सब जिससे बना है बाहर वाला पोर्शन, ये किससे बना हुआ था? तो टैलो और लाड से बना हुआ था। और आपको पता है उस समय ना बोला गया था ना, जिस पेपर का ये इस्तेमाल किया जा रहा है ना टैलो, वो ना गाय का चमड़ा से बना हुआ है।
और सुअर का चमड़ा से बना हुआ है। अब आपको पता है हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है, और मुस्लिम धर्म में क्या करते हैं, हराम मानते हैं ना, सुअर को नहीं खाते हैं। तो अब हिंदू मुस्लिम बमक गया, वो बोला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब कहानी का हुआ ना, देखो तभी कहानी स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ना उड़ीसा के बेहरमपुर में ना बहुत सारी हिंदू मुस्लिम सेना ना ये कार्टिज का इस्तेमाल करने से विद्रोह कर दिया कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो क्या था, इस्तेमाल नहीं करिएगा तो क्या था, अंग्रेज पावरफुल था, जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद किया तो वहां पर मामला दब गया, बैरमपुर में मामला दब गया। उसके बाद बैरकपुर में मंगल पांडे, यही बैरकपुर पश्चिम बंगाल वाला, तो बैरकपुर में क्या हुआ ना, मंगल पांडे जो मर गए, बोले ये सब तो कार्टिज हम इस्तेमाल करेंगे नहीं। आज बैरमपुर का कहानी बैरकपुर में फैल चुका था, यहां के सारे हिंदू मुस्लिम जितने भी सेना थे बमक चुके थे वहां के कांड को लेकर। अब क्या हुआ ना, मंगल पांडे ना अपने ही सेना के ना मेजर को गोली मार दिए। अब जब गोली मार दिए तो मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, तो 8 अप्रैल, एकदम डेट याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को, याद रहेगा ना। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को। तो यहां पर भी मामला दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद ना अवध में क्या हुआ, वहां पर भी विद्रोह, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहां पर भी क्या हुआ, इस्तेमाल नहीं करिएगा, गोली खाइए, जेल में जाइए, वहां पर भी मामला दब गया। लेकिन ना ये तीनों जगह का कांड का ना चिंगारी जो था वो मेरठ में फैल चुका था बाबू। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से, इन तीनों जगह का कहानी का चिंगारी जो था ना वो मेरठ में फैल। मेरठ में क्या हुआ ना, मेरठ में 90 गो में से ना 50, मेरठ में 90 गो जो हिंदू मुस्लिम सेना थे ना, वो लोग ना कार्टिज का इस्तेमाल करने से मना कर दिए, विद्रोह कर दिए। जब विद्रोह किए तो 85 लोगों को जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया ना, तो जो साथी सिपाही थे ना, साथी सिपाही, एकदम याद रखिएगा, मेरठ में कब मना किया गया था कि कार्टिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 24 अप्रैल 1857 को उस दिन 90 गो लोग मना कर दिए कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इस कार्टिज का। उसमें से 85 लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद ना 10 मई को, 24 अप्रैल के बाद 10 मई को ना हुआ क्या ना, जो साथी सिपाही थे ना इन लोगों का, वो लोग जेल से छुड़वा लिए इन लोगों को। और छुड़वाने के बाद ना बहुत सारे अंग्रेजी सेना को मार दी गोली वहीं पर मेरठ में। और उसके बाद ना 10 मई को दिल्ली भाग गए ये लोग। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप सभी से, 1857 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था, तो आंसर क्या है, मेरठ। आप बोलेंगे भैया बेरमपुर उड़ीसा से ना, बाबू देखो यहां पर तो मामला दबा दिया गया, सब जगह यहां पर तो मामला दब गया, विद्रोह अभी हुआ लेकिन मामला दब गया। लेकिन यहां पर देखो जेल से छूटने के बाद अंग्रेजी सेना को गोली मार दिया गया, बहुत सारे अंग्रेजी सेना को। उसके बाद 10 मई को ना 1857 होगा, 1857 को ना ये लोग दिल्ली चले गए। जब दिल्ली चले गए, बाहर निकल गए, तो विद्रोह आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 का, वो सही मायने में मेरठ से हुआ था। अगर वो दिल्ली नहीं जा पाते तो मेरठ में ही मामला दब जाता, लेकिन वो लोग दिल्ली भाग गए। यहीं से कहानी स्टार्ट हुआ। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा, 10 मई 1857 से। दिल्ली जाकर क्या हुआ, बहादुर शाह जफर टू, कौन, बहादुर शाह जफर टू के पास भारतीय सेना चली गई। और यहां पर जबरदस्त बोल सकते हो, बहादुर शाह जफर को बोली ना आप भारत के राजा बन जाओ। लेकिन ये बूढ़े हो चुके थे, ये बोले नहीं अब संभव नहीं है। लेकिन ये मनाई नहीं, आप ना राजा बनो, ये ना मास्टर स्ट्रोक आप बोल सकते हो, जबरदस्त क्या बोल सकते डिसीजन था।
सेना का कि बेटा को पटाओ, ये पावरफुल है, इसको पटाया गया, इसको राजा बनाया गया। उसके बाद ना अंग्रेजी सेना पूरा भड़क गई थी, बोली बेटा ढूंढ ढूंढ कर गोली मारो। बहुत सारा अंग्रेज सेना ना दिल्ली में गए इन लोगों को गोली मारने के, लेकिन क्या हुआ, आग फैल चुका था चिंगारी। जितने भी इंडियन आर्मी के लोग थे अंग्रेजों को धाम धूम गोली मारा, सबको मर्डर, सब मर गए। देख रहे हैं यहां पर गोली मारा जा रहा है। उसके बाद चिंगारी फैल चुका था और दिल्ली में ना पूरी तरह से राज किसका हो चुका था, तो भारतीय सेना का। दिल्ली को हड़प लिया गया। ये खबर ना बरेली का भगत खान को कानों कान फैल गया, कांड पता चल गया। ये जो था ना आपका बकत खान होगा, बकत, ये जो बकत खान था ना, इसके ये 40 साल से अंग्रेजी सेना में काम कर रहा था, लेकिन दिल्ली का कांड इसको पता चल चुका था। ये दौड़े दौड़े दिल्ली आया, बेटा दिल्ली आया, ये भी अपना फिराक में, ये देखा ना कि बेटा बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चुका है, इससे ये संभलेगा नहीं, तो ये किया ना पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया और भारतीय सेना से मिल गया। लेकिन नाम का था राजा कौन, आपका बहादुर शाह जफर। लेकिन अब उस विद्रोह को दिल्ली से लीड कौन कर रहा था, तो बकत खान। अब बकत खान और इंडियन आर्मी ये दोनों मिल गया। अब ये लोग प्लान बनाया ना, जगह जगह जितने भी भारत के राज्य हैं, जो राजा लोग हैं, उनको ना लेटर लिखो, चिट्ठी लिखो कि वो लोग सपोर्ट करें हमारा, हम अंग्रेजी सेना को इस बार खदेड़ के रहेंगे। आगे क्या हुआ ना, आपको पता है जो मेन जगह था जहां पर विद्रोह हुआ वो कौन कौन सा था आपका, तो आप बोल सकते हो भैया दिल्ली आपको बताए ना, दिल्ली का कांड क्या हुआ, मेरठ का कांड आपको बताएं, बरेली, लखनऊ जो एक समय अवध का राजधानी था, उसके बाद आपका कानपुर वाला कांड, झांसी का कांड, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो थी झांसी की रानी, सब बताएंगे। उसके बाद से आपका पटना, आरा, सब बताएंगे। ये सब मेन, उसके बाद फैजाबाद भी था। ये सब ना मेन केंद्र था 1857 के विद्रोह का। लड़ाई कहां से स्टार्ट हुआ, अब लड़ाई कहां फैल गया, आपका कानपुर में ना बाबू कहानी फैल गया। कानपुर में पेशवा के राजा बाजीराव टू इनको पेंशन के ऊपर जिंदा रखा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और इनका ना एक था बेटा, जो बेटा गोद लिया गया था, जिनका नाम था नाना साहेब। तो अंग्रेज लोग क्या किए थे ना 1856 में, अंग्रेज लोग क्या किए थे ना, बोले थे ना अंग्रेज लोग कि चूक का सिद्धांत क्या है, चूक का सिद्धांत ये है ना भैया कि ना अगर कोई राजा अगर अपने बेटों गोद लेता है तो वो उसके मरने के बाद ना वो राज्य ना अंग्रेज हड़प लेंगे। तो अंग्रेज क्या किया ना, कानपुर को पूरा हड़प लिया। तो नाना साहब बेटा बमक गए। जब नाना साहब बमक गए तो नाना साहब के पास दौड़े दौड़े कौन आया, वही विद्रोही आर्मी लोग भारत के। अब नाना साहेब और ये लोग मिल गए। उसके बाद धूम धाम अंग्रेज को मारा, भगा दिया कानपुर से। अब कानपुर का नया पेशवा कौन बन चुका है, तो नाना साहेब। कानपुर से अगर बोले कानपुर में विद्रोह का लीड कौन कर रहा था, नाना साहेब। तो कानपुर से दिल्ली से भगाया अंग्रेज को धूमधाम मार के, फिर कानपुर से। अब चिंगारी कहां पर फैला, तो चिंगारी फैला अवध में क्या हुआ था ना, यहां पर भी 1856 में ना क्या हुआ था, वाजिद अली शाह का ना जो राज्यपाट था अवध का, वो लूट लिया गया था, उसको हड़प लिया गया था अंग्रेज के द्वारा। और इनको ना भेज दिया गया कलकत्ता, चल कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन इसका गुस्सा ना इनकी बीवी के अंदर था, जिनका नाम था हजरत महल। अब ना भारतीय सेना जो भारतीय सेना विद्रोही दौड़े इनके पास आए, बोले हम आपका सहायता करेंगे। तो फिर से ना बाबू इंडियन आर्मी बोल सकते हो, जो विद्रोही थे वो और ये मिलकर ना जबरदस्त लड़ाई की, जबरदस्त अंग्रेज को फिर धूम धाम मारी। उसके बाद ना क्या हुआ, इनका बेटा जो था ना ब्रिजेश कादिर, इनको राजा बना दी। एकदम याद रखिएगा। तो अगर एग्जाम में बोले अवध से विद्रोह को लीड कौन कर रहा था, तो हजरत महल। क्या, हजरत महल। अब कहानी कहां चला,
अब कहानी चला बेटा बरेली में। बरेली में था खान बहादुर खान, कि इतना पावरफुल था ना, कुछ ही दिन के अंदर ना 40,000 सेना खड़ा कर दिया अंग्रेज के खिलाफ, और बहुत लड़ा, भगाया। उसके बाद बरेली पर भी अपना राज्य जो है वो खड़ा किया। तो अगर बोले आप सभी से बरेली से 1857 का विद्रोह में कौन लीड कर रहा था, तो क्या बोली, खान बहादुर खान। अब मामला आगे बढ़ा हमनी के बिहार आरा, इधर का भाई आरा में क्या हुआ ना, आरा में जो वहां के थे जिम्मेदार बोल सकते हो, राजा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो थे ना, गाना बहुत इनके ऊपर है, वीर कुंवर सिंह खूब लड़े थे। क्या हुआ ना, वीर कुंवर सिंह का ये कहां के रहने वाले थे, आरा में एक जगह है जगदीशपुर, बिहिया के बगल में हम गए हैं जगदीशपुर, वहां पर इनका जितना जमीन था ना उसको लूट लिया अंग्रेज लोग। तो गुस्सा बेटा बहुत था कुंवर सिंह के अंदर, तो कुंवर सिंह भी खूब लड़े अंग्रेज के द्वारा, खूब लड़े। और 1857 का विद्रोह को बिहार के आरा से लीड कौन कर रहा था, तो वीर कुंवर सिंह। अब कहानी आगे कहां बढ़ा, तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी वो थी झांसी की रानी। झांसी में कहानी बढ़ा। आपको पता होगा, सभी कोई कहानी जानते भी होंगे झांसी वाला, आपको पता होगा गंगाधर राव। अच्छा, झांसी रानी का असली नाम क्या था बाबू? गंगाधर राव से शादी करने के बाद इनका नाम क्या पड़ा, लक्ष्मीबाई। इनका सही में नाम क्या था, मणिकर्णिका तांबे। अब हुआ क्या ना कि झांसी में ना इनका पति का नाम क्या था, गंगाधर राव। इनका एक बेटा था जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था दामोदर। ठीक है, कहानी हुआ क्या, झांसी को हराना किसी के बस के बात नहीं था बाबू। इनका पति ना और इनका जो बेटा था ना, बेटा कौन, दामोदर, ये गोद लिया हुआ बेटा था। ठीक है, तो नाना क्या नाम उनका, क्या बोला मैंने, दामोदर राव के मरने के बाद ना चुप का सिद्धांत झांसी में लगा दिया अंग्रेज, और बोला ना कि तुम्हारा बेटा गोद लिया गया है, अब हम झांसी को हड़पेंगे। लेकिन झांसी बोली ना, नहीं, अपने झांसी को तो बेटा हम देंगे नहीं अंग्रेज को। और खूब लड़ी बाबू, खूब लड़ी। और ना अंग्रेज का औकात नहीं था ना झांसी को हरा दे। बोलते हैं ना, खुद के कुछ लोग होते हैं चुतिया, जो मतलब क्या बोलूं। एक जगह था, आप सभी को बता दूं, इनके पास ना बहुत बड़ा तोप था। क्या था, बहुत बड़ा इनके पास तोप था। उस तोप के आगे ना अंग्रेजी सेना का कुछ बसे नहीं चले। लेकिन ना अंग्रेज सेना को ना एक रास्ता मिल गया था पीछे दीवार से, जिसका नाम था केमासन मंदिर। एक देवी जी का मंदिर था जिसका नाम था केमासन मंदिर। वहां से ना पीछे से किला के ऊपर अटैक कर दिया। अब झांसी बोली ना, लक्ष्मीबाई, आगे मां का मंदिर है उस पहाड़ के ऊपर, वहां अब तोप मत चलाओ, वरना मां के मंदिर को नुकसान पहुंचेगा। अब क्या था, कमजोरी पकड़ ली झांसी की रानी बाई का, अंग्रेज लोग अटैक कर दिया। उसके बाद भी बहुत सारा कहानी हुआ, खूब लड़ी। फिर उसके बाद से ग्वालियर का राजा सिंधिया के पास गई, जो गद्दार निकल गया। आपको पता है वही सिंधिया, छोड़ो, सिंधिया जो ग्वालियर था ना राजा सिंधिया, वो गद्दार निकल गया। झांसी मराठी नहीं, बहुत लड़ी बाबू। सुभद्रा चौहान का ना एक कविता है, उसमें ना जबरदस्त इसका विश्लेषण किया गया लक्ष्मीबाई का। इसलिए बोलते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो थी झांसी की रानी। ठीक है, याद रखिएगा, झांसी से इसको लीड कौन कर रहा था, झांसी से 1857 विद्रोह को, तो लक्ष्मीबाई। अगला नंबर आता है आपका फैजाबाद का। फैजाबाद में भी ना बहुत लड़े अंग्रेज के खिलाफ 1857 को। मौलवी थे, ये थे मद्रास के रहने वाले, हालांकि मौलवी थे, इनका नाम क्या है, अहमदुल्ला। ये 1857 के विद्रोह को लीड कर रहे थे। कहां से, तो आपका फैजाबाद से। उसके बाद ना 1859 आते आते ना अंग्रेज दोबारा से ना जितना जगह था, ये जितना जगह है ना, सब पर फिर से अपना राजपाट पा लिया अंग्रेज। क्यों भैया, वो फिर से कैसे हासिल कर लिया, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप देखो एक्चुअली हुआ क्या ना, उस समय ना भारत के नागरिक ना एक नहीं थे बाबू, एक होकर लड़ ही नहीं रहे थे। पूरा भारतीय अलग अलग सबका विचार बटा हुआ था। प्लस अंग्रेज का नियम क्या था, क्या फूट डालो राज करो।
तो धर्म के नाम पर ना बहुत सारा फूट डाले, इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग बट गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जितना राज जब ये हासिल किया था ना, सब आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगा, फिर आज सब मर गए। फिर अंग्रेज क्या किया, राजपाट दोबारा से पा लिया 1859 आते आते 2 साल के अंदर अंदर। ये था पूरा कहानी। अच्छा एक बात और बताना है आपको, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था, अगर एग्जाम में पूछता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड कैनिंग। क्या, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हालांकि ना इस जितना भी बताएं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कल दोपहर में 3 बजे ना इसी चैनल के ऊपर सक्सेस की 98 के ऊपर ना 1857 के विद्रोह को लेकर ना जितना भी क्वेश्चन बनता है मैं क्विज के माध्यम से आप सभी को कराऊंगा। तो कल 3 बजे का इंतजार करिएगा। क्लास अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।